Okay, so let's start. Today we have to discuss again one of the most important topic, that is सीरीज LCR सर्किट। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सर्किट्स की स्टडी की है, तीन टाइप्स के सर्किट्स की स्टडी की इस चैप्टर में, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव एंड प्योर इंडक्टिव। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कंबाइंड इफेक्ट। एक ऐसा सर्किट हम बनाने वाले हैं जिसमें तीनों हम लोग एक साथ लगाएंगे बट सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, पैरेलल वाला हमारे सिलेबस में न था, न है, न वो नीट में आता है, न जेई मेंस में आता है। हाँ, पैरेलल वाला एडवांस में आता है, तो जो जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पैरेलल वाला देखना होगा। अदरवाइज एलसीआर सीरीज सर्किट इज इनफ फॉर बोर्ड, जेई मेंस एंड स्पेशली फॉर नीट, दैट इज इनफ। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम देखिए कैसा होगा। LCR है, इसी ऑर्डर में हम लोग जो है वो डायग्राम को क्या करेंगे, सेट करेंगे। सबसे पहले हम L को लगाएंगे। L इज व्हाट, इंडक्टर। तो ये इंडक्टर का साइन हो गया हमारा, ये ऐसा सिंबल। ठीक है, इंडक्टर के बाद कौन है, रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस के बाद कौन है, कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर का सिंबल। ये हमारा सर्किट है। एंड इस सर्किट में जो हम लोगों ने सोर्स लिया है वो कैसा सोर्स है, AC सोर्स। ठीक है, and that AC source is what, V equals to V naught sin omega t, and here the circuit is completed. Circuit is completed. ठीक है, सर्किट इज कंप्लीटेड। ठीक है, इतना काफी है। इसको क्या है, ये L है, ये R है और ये C है। LRC चलता है, वो LCR लिखा मैंने, कोई ऑर्डर का ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको बिल्कुल जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में वहां पर होना चाहिए। तीनों सीरीज में होना चाहिए, आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ बनाते ऐसे हैं LRC, बट पढ़ने में ज्यादा क्या अच्छा लगता है, LCR। तो नो डाउट आप इसको ऐसे बना सकते हैं, डायग्राम में कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। सो LRC एक सर्किट बनाया जिसमें तीनों को हमने सीरीज में लगा दिया। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, 1 by 1। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, सोर्स। तो इतना सिंपल सर्किट आपको बना देना है बस। इसमें आज कैलकुलेशंस भी बहुत है, फेजर डायग्राम भी बहुत है, आराम से एक एक चीज को समझना है। डायग्राम हो गई, डायग्राम लास्ट तक हम लोगों की चलेगी। ठीक है, अब इसके बाद फिर से वही चीज जो रोज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्या कि एक LCR सर्किट या कोई सोर्स अगर AC सोर्स है, सो AC सोर्स में करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज होता है। तो फिर से वही बात, एक इंस्टेंट पर हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि इस एक इंस्टेंट पर करंट की डायरेक्शन ऐसी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, लेट एट अ गिवन इंस्टेंट, एट अ गिवन, लेट एट अ गिवन इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ करंट इज, direction of current is as shown in the figure, shown in the figure। ठीक है, तो फिगर में राइट नाउ एक इंस्टेंट पर ये करंट की डायरेक्शन, ये हमने यहां पर लिख दी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम एक सिंपल वाली फेजर डायग्राम बना, एक्चुअली वो फेजर डायग्राम है ही नहीं, एक सिंपल से डायग्राम बनाते हैं करंट की, रेजिस्टेंस की, इंडक्टर की और कैपेसिटर की। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, VL से। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल होता है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, VR से। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल होगा उसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, VC से। ठीक है, वी नो वन मोर थिंग, व्हाट, हमें ये पता है कि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है। ठीक है, एंड करंट डिवाइड नहीं होता, तो करंट हर एक एलिमेंट से क्या होगा, सेम पास होगा, चाहे वो इंडक्टर हो, चाहे रेजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर। तो ये इंडक्टर, तो इसके अक्रॉस VL, VR, VC। एंड यहां पर हमने इस सोर्स से टोटल कितना EMF प्रोवाइड किया है, V। सो V तीन हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है, VL प्लस VR प्लस VC। ठीक है, अब जितना भी V हम अप्लाई करेंगे यहां पर EMF, वो इन तीनों में डिवाइड होगा। अब डिपेंड करता है कि एलिमेंट्स कैसे हैं।
उसके हिसाब से डिवाइड होगा। जरूरी है कि इक्वल ही डिवाइड हो, जैसे V अगर हमारा 60 है तो 20 20 20 ऐसे ही डिवाइड हो, जरूरी नहीं है। यह डिपेंड करता है इनके रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ में आती है कि पोटेंशियल, ये तीन एलिमेंट हमारे सीरीज सर्किट में सीरीज में लगे हुए हैं, पोटेंशियल विल डिवाइड, तीनों के पोटेंशियल को हमने डिनोट कर दिया। जनरली पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल V, और हमने सबके सफिक्स ले लिए ताकि हम इसको समझ सकें, ठीक है। अब एक सिंपल सी डायग्राम मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाता हूँ। कौन सी? इंडक्टर के केस में यहां देख लो, इंडक्टर के केस में ये करंट है हमारा। इंडक्टर के केस में करंट जो है वो इंडक्टर से क्या होता है, 90 पीछे होता है। तो अगर यहां एक सिंपल डायग्राम बनाओ तो ऐसी बनेगी। तीनों जो हमने पढ़े हैं सर्किट्स उसके हिसाब से बता रहा हूं। इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है बाय द फेज ऑफ π/2 VL से, ठीक है। रेजिस्टेंस के केस में पहला प्योर रेजिस्टिव सर्किट, उसमें करंट और वोल्टेज दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। इसका मतलब जिस तरफ करंट है उसी तरफ हमारा क्या होगा, वोल्टेज भी होगा, ठीक है। तीसरे कैपेसिटर सर्किट में हम लोग देख लेते हैं। कैपेसिटर में क्या था, करंट आगे था, करंट लीड्स बाय फेज π/2। कैपेसिटर प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो था वो कैसा था, आगे था, किससे, कैपेसिटर के ईएमएफ से, ठीक है। तीनों सर्किट आराम से हमने पढ़े हैं, वहीं से सिंपल सी मैंने ये बातें यहां पर बता दी। इंडक्टर में करंट आगे, इंडक्टर में करंट पीछे, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों बराबर, एंड कैपेसिटर के केस में करंट आगे किससे, कैपेसिटर से, ठीक है। यहां तक हो गया। इसको अगर मैं इधर बनाऊं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, तो ये देखिए ये करंट है हमारा, ठीक है, या फिर ऐसे बना लेते हैं, ये रेजिस्टेंस, या ठीक है कोई बात नहीं, ये करंट है। करंट की डायरेक्शन में क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस, करंट VL से पीछे होता है तो 90 डिग्री करंट पीछे है, बट करंट VC से आगे होता है, कितना, 90 डिग्री। तो करंट जो है वो VC से आगे है। ये करंट का इसी एक्सिस को हम किसका मान लेते हैं, करंट का एक्सिस मान लेते हैं, जो मैंने यहां पर बताया। करंट आगे है तो VC पीछे, इसमें करंट और VR दोनों एक साथ में, यहां पर करंट तो VL कैसा है, आगे है। तीनों में हम लोगों ने आराम से इस चीज को स्टडी किया था, ठीक है। ये सिंपल में हमने बना लिया। अब इसी को पीक में कन्वर्ट करता हूं मैं, पीक में भी कन्वर्ट करूंगा इसी चीज को, और पीक में कन्वर्ट करने के बाद इंडक्टेंस वाला भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सो फॉर पीक, इधर साइड में बनाता हूं, ये तो बार बार आपको पता ही है, उसको लिखने नोट्स में तो सब है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेट पीक वोल्टेज एंड नेट इम्पीडेंस। अब ये इम्पीडेंस क्या बला है आपको समझ में आएगा। सो नेट पीक वोल्टेज एंड नेट इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, क्या पहले नेट पीक वोल्टेज की बात करें। ये पीक वोल्टेज है भाई, यहां सोर्स कौन सा लगा है, एसी सोर्स। इसका मतलब ये है कि इसका वोल्टेज भी वैरी करता है और इसका करंट भी वैरी करता है। तो अगर वोल्टेज वैरी कर रहा है तो उसकी कोई पीक वैल्यू होगी, तो पीक वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे वो देखना है, और इम्पीडेंस कैसे होगा। जब हम इम्पीडेंस का डायग्राम बनाएंगे तो इम्पीडेंस के डायग्राम में हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट का R लेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस लेंगे और कैपेसिटिव रिएक्टेंस लेंगे। आराम से देखते हैं एक एक चीज, ठीक है। ये डायग्राम हो गई। डायग्राम के बाद पीक की बात करते हैं, किसकी, पीक की। अब आपको पता है पीक में हम लोग, भाई अगर मैं पीक करंट बोलूं तो पीक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, I0 से, ठीक है। पीक वोल्टेज की बात करूं तो V0 से। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं VL का पीक क्या होगा, तो VL का पीक हम डिनोट करेंगे VL0, ठीक है, VL0। R का पीक, सॉरी यहां पर ये VR, तो VR का, ये VR है, गलती कर दी मैंने, R नहीं लिखना था मुझे, VR, ठीक है। VR का पीक कितना होगा, VR0। तो पीक का मतलब क्या है, जो सिंबल है उसके साथ नॉट लगा दो, वो उसकी पीक वैल्यू हो जाती है। जैसे करंट है, करंट की पीक वैल्यू कितनी होगी, I0।
इसी तरीके से वीसी का पीक अगर मैं बोलूंगा तो वीसी का पीक कितना हो जाएगा, वीसी नॉट। तो ये सिंबल की बात है। तो अगर मैं नेट पीक वोल्टेज की बात करूं, नेट पीक वोल्टेज तो कैसे निकलेगा, पहले उसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए करंट इस तरफ है तो रेजिस्टेंस भी इस तरफ होगा, वी आर नॉट। ठीक है, उसके बाद करंट इंडक्टेंस से पीछे होता है तो वी एल नॉट सिर्फ सेम रहेगा, बस ये इंस्टेंटेनियस के लिए था, ये पीक के लिए रहेगा। पीक में हम लोग आर नॉट कर देंगे। ठीक है, और नीचे यहां पर हम लोग क्या बना देंगे, वीसी। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, वीसी नॉट। ठीक है, ये पीक वैल्यू में था। इसी का अब हम लोग बनाते हैं इंडक्टेंस में। कैसे बनाएंगे वो देखिए। हमको एक फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो यहां से R अगर निकालेंगे तो ये कितना होता है, V बाय आर। ओम्स लॉ ये हम लोगों को पता है। ठीक है, इसको ना लेते हुए रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस का सिंबल है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस का सिंबल हम R लेते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस के केस में रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, XL जीटा एल। मतलब क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। काम क्या है इसका, अपोज करना, बट नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटर के केस में अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की होती है, XC। उस दिन सब बता चुका हूं। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर में तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर में तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड आर है तो रेजिस्टेंस है। तीनों की यूनिट में बताई थी ओम है। क्यों भाई, तीनों का काम है अपोज करना, बट नाम अलग कर दिए, काम एक ही है। ठीक है, तो अब इन तीनों के हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाने वाले हैं। तो इसका भी डायग्राम बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इनके डायग्राम्स में भी क्या होगा, देखो आर किसके लिए होगा, आर किसके लिए होगा, वी आर नॉट के लिए। एक्सएल किधर आएगा, वीएल की तरफ, इंडक्टर वाले की तरफ, और एक्ससी किधर आएगा, वीसी की तरफ। तो अगर सेम बनाए तो ये करंट का डायरेक्शन, करंट और रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल आर ले लिया। अभी हमने वोल्टेज में बनाया था, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, फिर उसके बाद पीक वोल्टेज में बनाया। अब क्या बनाएंगे, उनके रिएक्टेंस में बनाएंगे। तो आर लिया, ऊपर कौन आ जाएगा, एक्सएल आ जाएगा, और नीचे कौन आ जाएगा, XC आ जाएगा। ये तो ये सिंपल डायग्राम्स है, सिंपल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम। आगे फेजर डायग्राम्स भी आराम से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये नेट इंपीडेंस क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर पहले एक चीज थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि नेट कैसे निकालेंगे। नेट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये XL और XC, ये दो चीजें हैं, XL और XC। अब हमें थोड़ी ना पता कि XL ज्यादा है कि XC ज्यादा है, या इसमें अगर बात करें VL नॉट ज्यादा है कि VC नॉट। अगर VL नॉट ज्यादा है तो रिजल्टेंट ऊपर आएगा, अगर VC नॉट ज्यादा है तो रिजल्टेंट नीचे आएगा। बिल्कुल आराम से होगा, घबराओ मत। मान लो VL नॉट 10 है, VC 5 है, तो 10 - 5 कितना बचा, 5। और वो 5 किस तरफ बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था। हमने VL नॉट को 10 लिया तो इस तरफ बनेगा। ठीक, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं। 3 केस आपको मैं बताता हूं, 3 केस। ठीक है, 1 बाय 1 सारे केसेस को हम स्टडी करते हैं, तो कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। अब ये इंपीडेंस क्या है, इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, सारा हम लोग फटाफट देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 1, 3 तरीके से हमारे रिजल्टेंट बनेंगे। ठीक है, क्या है, डायग्राम जो मैंने यहां बनाई थी अभी, वी आर नॉट, इधर ही रहेगा, ऊपर क्या होगा VL नॉट, नीचे क्या होगा VC नॉट। ठीक है, VC नॉट। अब पहला केस क्या लूंगा मैं, केस नंबर 1, व्हेन, भाई 3 केस हो सकते हैं ना, या तो VL नॉट ज्यादा होगा, VC नॉट कम होगा, या फिर VC नॉट ज्यादा होगा, VL नॉट कम होगा, या तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं केस नंबर 1 ले रहा हूं उसमें आपको देख रहा होगा लेंथ से VL नॉट की लेंथ बड़ी बनाई है, VC नॉट की लेंथ छोटी बनाई है।
इसका मतलब केस नंबर 1 में हम क्या करने वाले हैं, व्हेन VL0 इज ग्रेटर देन VC0, VL0 इज ग्रेटर देन VC0, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, और XL ग्रेटर देन XC, ये भी बोल सकते हैं। भाई XL इससे रिलेटेड है, XC इससे रिलेटेड है, ठीक है, तो आप ये लिख दो, ये लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो जरा इधर, पहले हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। मैंने क्या बताया आपको, VL0 ज्यादा है, VC0 कम है, मतलब ये 10 है, ये 5 है, तो 10 - 5 आ जाएगा, 10 - 5, तो इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पहले मैं बनाता हूँ डायग्राम, मतलब ये फेजर वाला, ये बना दिया हमने करंट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस VR0, ठीक है। करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ होते हैं। अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, VL0 ज्यादा है, VC0 कम है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। VL0 माइनस VC0, जो आंसर आएगा, अगर ये 10 है, ये 5 है, तो क्या आएगा, 10 - 5, 10 - 5 किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है, ठीक। तो यहां पर अब देखिए आप, ये हो गया ऊपर, ठीक है, और अब ये क्या बचा, VL0 माइनस VC0, कॉज इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया है, तो अब ऊपर वाला क्या लिखेंगे, VL0 माइनस VC0, ठीक है, VL0 माइनस VC0, ये ऊपर वाला। अब हमको बोला है कि रिजल्टेंट कितना होगा इसका, रिजल्टेंट, तो अब याद कीजिए आप, ऐसा केस आपने वेक्टर्स में देखा, थोड़ा वेक्टर के हिसाब से सोचो, वेक्टर के हिसाब से सोचो कि टू वेक्टर्स आर इमर्जिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, टू वेक्टर्स आर इमर्जिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स सेम पॉइंट से निकलते हैं तो उनका रिजल्टेंट लेने का एक बहुत अच्छा सा तरीका था पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट जो है वो भी उसी पॉइंट से निकलेगा, और वो कैसा होगा, डायगोनल होगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको ऐसा कर देते हैं, ये इन दोनों का क्या हो गया, रिजल्टेंट, और इसको नाम दिया V0 नेट। इसको क्या नाम दिया मैंने, V0 नेट, ठीक है, आराम से। करंट VR था, यहां पर मैंने VL0 माइनस VC0 किया, क्योंकि VL0 बड़ा है, VL0 बड़ा है, VC0 छोटा है, तो VL0 माइनस VC, ये ऊपर दिखा, ये दो वेक्टर्स थे, इन दोनों का रिजल्टेंट मिला, ये आया। तो अब यहां पर देखो, ये जो नेट है, V0 नेट आया है, तो V0 नेट और I, क्या इन दोनों में भी फेज का डिफरेंस, आंसर है यस। आपको दिख रहा है, ये नेट आया ना, तो नेट यहां पर है, करंट यहां पर है, तो अभी भी नेट कहां पर है, आगे है। इस केस में करंट क्या कर रहा है, लैग बिहाइंड, ठीक है, क्यों ना करे। अभी इस केस में हमने क्या कंसीडर किया, VL0 ज्यादा है, VL0 क्या मतलब, इंडक्टर का वाला। अब इंडक्टर का केस याद कीजिए, इंडक्टर में I जो है वो VL से क्या होता है, पीछे होता है। तो सेम केस, अगर VL ज्यादा है तो उसका नेट भी जब बनेगा तो इस केस में भी I जो है वो V0 से क्या होगा, पीछे होगा, I जो है वो V0 से पीछे होगा, ठीक है। बट ये जो V0 है, क्या ये सिर्फ VL का है, नहीं, इसमें तो VL और VC कर दिया, इस वजह से V0 यहां पर आ गया। तो क्या अब हमारा I जो है वो V0 से 90 डिग्री पीछे तो है, पीछे तो है, बट क्या 90 डिग्री पीछे, नहीं भाई, I VL माइनस VC से 90 डिग्री है, तो V0 नेट से कितना पीछे है, हमको नहीं पता, कोई एंगल मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि I जो है वो इससे कितना पीछे है, 5 पीछे। I जो है इस V0 से कितना पीछे है, 5। ये उल्टा दिखा रहा हूं मैं, I, ये एरो ऐसे बना है, इसका मतलब I जो है वो पीछे है, किससे, नेट से, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, लिख भी देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आ जाए। करंट लेग्स बिहाइंड, दिख भी रहा है ना, करंट यहां पर है, ये एक्सिस करंट का यही, और ये V0 आगे है, तो करंट लेग्स बिहाइंड नेट वोल्टेज बाय 5। करंट जो है नेट वोल्टेज से कितना पीछे है, 5, क्योंकि वो π/2 से कम है, ज्यादा हमें कुछ नहीं पता, हमें इतना पता है कि 90 तो नहीं है, बट पीछे है, तो अपने मन से अब वो 20 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, हमें पता नहीं। मैंने यहाँ नेट ऐसा बनाया है,
ठीक है, जो डायगोनल से पास, ओरिजिन से पास हो रहा है। जरूरी नहीं कि 45 ही डिग्री के बीच में से बिल्कुल पास हो, ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं कि 45 डिग्री ही हो। ठीक है, कंडीशन क्या है कि ओरिजिन से पास होना चाहिए, सेम पॉइंट से पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, अब आपको कैलकुलेशन बड़ी आसानी से समझ जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। कैसे, वो देखिए। इस इक्वेशन में, इसमें हम लोग लगाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लगेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वही आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिखेगा, और वही आपको पाइथागोरस थ्योरम दिखेगा। अब आपको जैसे मानना है मानो, बट डायग्राम के हिसाब से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखना ज्यादा अच्छा है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे हम इसके ऊपर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है भैया? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, अगर आपको पता होगा, या इसी को एक काम करो, ये VL नॉट माइनस VC है जो यहां दिख रहा है, यही कॉपी करके यहां पेस्ट कर दो। मतलब इसी को यहां बना देता हूं मैं ऐसे, यही है ना वो। आप एरो में कंफ्यूज मत होना, तो बोलेंगे सर कैसे, ये दोनों को सेम है, पैरेलल वेक्टर्स है। ठीक है, तो कॉपी उठाया यहां लगा दिया। इसकी वैल्यू कितनी है? VL नॉट माइनस VC, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? VL नॉट माइनस VC नॉट। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है? VR नॉट। इसकी वैल्यू कितनी है? VL नॉट माइनस VC नॉट। फिर से देखो, इसकी वैल्यू कितनी है? VR नॉट। इसकी वैल्यू कितनी है? VL नॉट माइनस VC नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी है? V नॉट। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बन गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन गया, पाइथागोरस थ्योरम भी बन गया। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग? लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता है क्या हो जाएगा? डायगोनल का स्क्वायर मतलब V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो ये साइड क्या है हमारी? VR नॉट का स्क्वायर प्लस ये साइड क्या है हमारी? VL नॉट माइनस VC नॉट का होल स्क्वायर। बिल्कुल सीधा। नहीं समझ में आ रहा? पैरेललोग्राम ट्रायंगल बाढ़ में डालो, कुछ नहीं करना। VR नॉट VL नॉट माइनस VC नॉट मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिए। ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द बोथ द साइड्स, सम ऑफ देम, सब आपको पता है। ठीक है, ओके। अच्छा, V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो VR नॉट पीक बोल रहे हैं, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? I नॉट इंटू आर। देखो V इक्वल्स टू IR होता है, तो VR नॉट कितना हो जाएगा? I नॉट इंटू आर। ठीक है, इसी तरीके से VR नॉट की बात, VL नॉट कितना होगा? देखो V क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट तो I नॉट है सब में, करंट क्या है सब में? सेम है, I नॉट है। ठीक है, अब इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस का काम कौन करता है? देखो, रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा था? R। इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस का काम कौन करता है? XL। ठीक है, एंड कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस का काम कौन करता है? VLC नॉट के केस में हम लोग, सॉरी, VC नॉट के केस में रेजिस्टेंस, फिर से करंट तो सेम। ध्यान से सुन, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ इज प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस का काम कौन करता है? XL। और कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस का काम कौन करता है? XC। ठीक है, तो बिल्कुल एक फॉर्म से, एक फॉर्मेट से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 1 मिनट जस्ट टाइम कमिंग। ओके, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। सो यहां पर सिर्फ ओम्स लॉ का यूज किया, कोई तीर नहीं मारा है। ठीक है, सो VR नॉट को मैं क्या लिख दूंगा? I नॉट इंटू आर। तो VR नॉट की जगह हम I नॉट आर पुट करेंगे, VL नॉट की जगह हम लोग I नॉट XL पुट करेंगे,
वी सी नॉट की जगह हम लोग आई नॉट एक्स ही पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी आर नॉट की जगह क्या लिखेंगे, आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी एल नॉट की जगह क्या लिखेंगे, आई नॉट एक्सएल माइनस वी सी नॉट की जगह क्या लिखेंगे, आई नॉट एक्स, और इसका क्या ले लिया हम लोगों ने, स्क्वायर ले लिया, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी। अब आगे चलते हैं, अब आगे जो है थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो मैं ऊपर चलता हूँ, डायग्राम भी ज़रूरी है, इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो लिख दिया मैंने, कोशिश करते हैं कि इतने में सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, ये होगा। अच्छा, एक स्टेप और यहाँ पर ले लेते हैं, सिंपल से स्टेप, क्या ले लेंगे, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट इसके पास भी है, आई नॉट इन दोनों के पास भी है, और इस पर भी स्क्वायर है, तो पहले आई नॉट का स्क्वायर बाहर आएगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, उसको भी बाहर कर लेते हैं। मैं सीधा सीधा लिखता हूं आप लोगों के लिए, आई नॉट का स्क्वायर, फिर यहां क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन आएगी। बहुत सिंपल है, घर पे देख लेना आराम से, आप लोग खाना पीना खाने के बाद कर लेना उसको सॉल्व, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलो एक बार इधर लिख देता हूं मैं इसको अच्छे से, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर, और क्या बचा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी ऐसा बचा, ठीक है, और इस पर यहां पर क्या है, इसका स्क्वायर है, ठीक। बस अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये वी नॉट स्क्वायर को उधर लेकर चले जाएंगे, मतलब स्क्वायर को रूट बना देंगे, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू, इस पर स्क्वायर है, ये आई नॉट बन जाएगा, ठीक है, और बाकी पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये आया हमारा वी नॉट, ये क्या आया हमारा वी नॉट। अच्छा, अब इसको देखो, ये रूट में जो चीज है, आर क्या है, आर रेजिस्टेंस में अपोजिशन का काम करता है, एक्सएल क्या है, एक्सएल इंडक्टर में अपोजिशन का काम करता है, एक्ससी क्या है, कैपेसिटर में अपोजिशन का काम करता है, मतलब ये तीनों अपोजिशन पार्टी वाले, आर एक्सएल एक्सी, ये तीनों कैसा अपोजिशन पार्टी वाले। अब इन तीनों ने क्या किया, गठबंधन कर लिया, भाई तू भी अपोज करता है करंट को, मैं भी करंट को अपोज करता हूं, ये बोला मैं भी करंट को अपोज करता हूं, तो इन तीनों ने क्या कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, तीनों अपोज कर रहे हैं अलग अलग, एक काम करते हैं तीनों एक साथ में आ जाते हैं, अपोज ही करना है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये तीनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस सर्किट में एल भी अपोज कर रहा है करंट को, आर भी अपोज कर रहा है, सी भी अपोज कर रहा है, तो हमने क्या सोचा, तीनों अपोज करते हैं ना, तो तीनों मिलकर कितना अपोज करेंगे, तो ये एक इक्वेशन है, और इसका नाम जो है वो हम लोगों ने रखा इंपीडेंस, इसी का नाम क्या रखा हम लोगों ने, इंपीडेंस, ठीक है, और इंपीडेंस इज डिनोटेड बाय जेड, तो इंपीडेंस का सिंबल क्या है, जेड, और जेड को क्या बोला हम लोगों ने, ये जो रूट वाली टर्म है इसको इंपीडेंस बोला, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आया कि भाई एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें तीनों जो हमारे कंपोनेंट है वो करंट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं थोड़ा थोड़ा, उन तीनों के अपोजिशन का जो सम होता है उसको हमने क्या नाम दिया, इंपीडेंस नाम दिया, और उसका फॉर्मूला ये है और उसका सिंबल क्या है, जेड है। तो इंपीडेंस क्या है, इंपीडेंस भी रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस भी रेजिस्टेंस है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, इसका यूनिट भी ओम होगा। भाई ये तीनों सेम काम करते थे, सबको मिला के अकेला नाम दे दिया इंपीडेंस, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपसे, बताइए एलसीआर सर्किट में पीक करंट कितना होगा, एलसीआर सर्किट में पीक करंट कितना होगा, तो हमें पता है करंट का वैल्यू क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना है इस एलसीआर सर्किट में, नेट वोल्टेज है वी नॉट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आता है, रेजिस्टेंस, एलसीआर सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस एलसीआर सर्किट में कितना है, जेड है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, यहां पर जेड लिख दिया,
ठीक है, सो ये आई हमारी इक्वेशन किसकी, नेट करंट की इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। अब वी नॉट बोलेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आई नॉट इंटू जेड, ठीक है, ये मिल गया हम लोगों को। तो इस तरीके से पीक करंट एंड पीक वोल्टेज एलसीआर सर्किट में क्या होता है, डिसाइड होता है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर ये आया है, इसको हटा देता हूं मैं, ये पीक वैल्यू आई है, पीक वैल्यू आई है, हम करंट की 3 वैल्यू के साथ डील करते हैं, इंस्टेंटेनियस, आरएमएस, पीक। ये किसके लिए, नॉट वाला पीक के लिए। तो क्या ये आईआरएमएस के लिए प्रूव है, यस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन जेड, ये ट्रू है। बट इंस्टेंटेनियस के लिए ट्रू नहीं है, इंस्टेंटेनियस के लिए ये चीज ट्रू नहीं है, ठीक है। अब उस पंचायत में नहीं जाना है हम लोगों को, ये दोनों अगर आए अगर कहीं पर किसी भी न्यूमेरिकल में, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रूव है हमारे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और क्या रह गया, ये देखो फाई रह गया। फाई क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस, किसके बीच में, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो और उसके नेट वोल्टेज में, ठीक है। तो यहां पर फाई हम लोग निकालेंगे, इतनी चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं फाई निकालने के लिए, ठीक है। फाई कैलकुलेट करा चाहे मला, अभी डायग्राम मैंने मिटा दी, तो बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना चाहता मैं बार बार। चलो कोई बात नहीं, ये इंस्टेंटेनियस करंट हमारा आए, ठीक है। थोड़ा सा इंक पोर कर लूँ मैं इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। कैलकुलेटिंग फाई, कैलकुलेटिंग फाई, कैलकुलेटिंग फाई, फाई को कैसे कैलकुलेट करें, पहले फट से डायग्राम फिर से बना देता हूं मैं। डायग्राम इस साइड में बनाता हूं ताकि कैलकुलेशन हमारे इस तरफ पूरी हो जाए। ये करंट होता है, रेजिस्टेंस और करंट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होते हैं, वी आर नॉट था हमारा, और अभी जो हमारा ये बना था रिजल्टेंट, ये क्या था, वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट, और यहाँ पर आया था हमारा नेट, और यहाँ पर वी नॉट से हमारा करंट कितना पीछे है, 5 पीछे, ठीक है। ये डायग्राम नोट्स में बना आराम से। फाई निकालना है, कैलकुलेटिंग फाई, फाई क्या है, फेज डिफरेंस, किसके बीच में, करंट के बीच में, और नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज किसका, इस एलसीआर सर्किट का, ठीक है। अच्छा, इसी को हम ऐसा भी ले सकते हैं ना, इसी डायग्राम को जो मैंने अभी बताया था, वी आर की जगह आप आर ले लो, ये करंट है, ये अगर वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी, तो फिर ये कितना आएगा, इसको हमने देखो मैं अब क्या ले रहा हूं ध्यान से, ये वोल्टेज की टर्म्स में बनाई थी, ये किस टर्म्स में बना रहा हूं, रेजिस्टेंस के टर्म्स में, आर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है, एक्सएल इंडक्टर का, एक्सी कैपेसिटर का। तो अब जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, अभी मैंने बताया इंपीडेंस, अब इन तीनों से जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा दैट इज नोन एज व्हाट, इंपीडेंस जेड। दिस इज नोन एज व्हाट, इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल। तो कंफ्यूज मत होना, बुक में ये वर्ड लिखा हुआ है इंपीडेंस ट्रायंगल, तो आप बोलेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, इसका जब ऐसा बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ट्रायंगल का है, मैंने अभी बताया, इसको कॉपी करो और इधर पेस्ट कर दो, ये है इंपीडेंस ट्रायंगल, ये कितना है 5 और ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं दोनों को फटाफट आपको बता दूंगा एक बार में। क्या करेंगे हम लोग, फाई निकालना है, tan फाई निकालेंगे यहाँ पर हम लोग, tan फाई इज इक्वल्स टू, घर में वो बच्चों वाला काम कर लेना आप लोग कि tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पर, वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट डिवाइडेड बाय वी आर नॉट इज इक्वल्स टू, अगर इस टर्म में मैं लिखूंगा तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, आई नॉट एक्सएल
माइनस आई नॉट एक्स सी डिवाइडेड बाय आई नॉट आर डिवाइडेड बाय आई नॉट आर। आई नॉट ऊपर से कॉमन निकलेगा, नीचे आई नॉट है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर। सो टेन फाई इज इक्वल्स टू क्या हुआ, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर। तो ये मिल गया हम लोगों को किसकी वैल्यू, फाई की वैल्यू। ठीक है, चलिए फाई की वैल्यू मिल गई। ठीक, तो इस तरीके से फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना, और कुछ नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब चलते हैं फेजर डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा हम लोग। एक सेकंड, फेजर डायग्राम पर चलते हैं। थोड़ा सा भी यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ, आप लोगों को। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, एक मैं समझाता हूं बड़े आराम से। देखिए, फिर से वही बार बार वही चीज हो रही है, कुछ नहीं अलग हो रहा है। ठीक है, ये करंट है तो वी आर नॉट सेम होता है। ये क्या लिया हमने, ले लेते हैं इसको। मैंने क्या बोला, वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट लिया। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा नेट जो कि कितना आया, वी नॉट आया। और हमारा जो करंट है वो वी नॉट से कितना फेज डिफरेंस पीछे है, 5 पीछे। करंट कितना पीछे है, 5 पीछे। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से ध्यान देना, हाँ, किसको किससे रिलेट कर रहा हूं। 5-6 इक्वेशंस यहां पर लिखने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला लेते हैं, वोल्टेज कितना अप्लाई किया था, जो अभी एलसीआर सर्किट यहां पर बना था, कितना अप्लाई किया था, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये कंफर्म है सर, कंफर्म। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इतना वोल्टेज हमने यहां पर अप्लाई किया था। ठीक है, अच्छा I कितना होगा, आई नॉट साइन। I का फेज कितना है, किससे देखना है I का फेज, I का फेज अब आपको इस नेट से देखना है। नेट वी नॉट है, नेट वी नॉट से आपका करंट कितना पीछे है, नेट वी नॉट से। वी एल नॉट या वी सी नॉट या वी आर से नहीं देखना है। इस केस में आपको कहां से देखना है कि आपका करंट नेट से वी नॉट से कितना पीछे है, तो 5 पीछे है। इसका मतलब ये है कि हमारा करंट कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 5 इन केस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट के केस में जो नेट वोल्टेज आता है, जो नेट वोल्टेज होता है, उससे हमारा करंट एक्चुअली कितना पीछे होता है, 5 पीछे। अब ये 5 10 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होगी, हमारे करंट की वैल्यू होगी। ठीक है, अब बात करते हैं वी आर की, किसकी, वी आर की। जैसे v इज इक्वल्स टू वी नॉट लिखा, तो वी आर इज इक्वल्स टू हम यहां क्या लिखेंगे, वी आर नॉट। वी आर इज इक्वल, वी का वी नॉट लिखते हैं तो वी आर का क्या लिखेंगे, वी आर नॉट। वी आर नॉट साइन ओमेगा टी। वी आर का फेस क्या हो जाएगा, यही देखो, करंट और वी आर, करंट और वी आर दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। 3 हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टिव सर्किट में। करंट और वी आर, इन दोनों के बीच में कोई फेज रेजिस्टेंस नहीं होता, चाहे वो प्योर कैपेसिटी हो चाहे एलसीआर हो। तो करंट का फेज कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी आर और आई दोनों का फेज सेम होता है। करंट का फेज अगर ओमेगा टी माइनस 5 है तो फिर हमारा वी आर का फेज भी कितना होगा, ओमेगा टी माइनस 5। ये एक मैं समझा रहा हूं पूरा, केस नंबर 1 पूरा मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद एक फेजर डायग्राम है वो भी बताऊंगा। ओके, केस नंबर 2 आपको करना रहेगा एज इट इज, होमवर्क है आपका। उसमें क्या होगा, नीचे बनेगा, उसमें हम VC को बढ़ा लेंगे, VL को कम लेंगे। तीसरा केस क्या होगा, VL और VC दोनों बराबर होंगे। तो केस नंबर 1 के बारे में मैं पूरा पढ़ा रहा हूं आपको। केस नंबर 2 एंड 3 एज इट इज है, एज इट इज,
कुछ नहीं करना, मैंने होमवर्क बोल दिया। नोट्स में वो भी पूरा इसी तरीके से किया हुआ है, जैसे केस नंबर 1 में करा रहा हूं, नोट्स के अंदर केस नंबर 2, केस नंबर 3 बिल्कुल इसी तरीके से किया हुआ है। जो मैं यहां समझा रहा हूं सब कुछ वहां कॉपी पेस्ट होगा, कुछ भी अलग नहीं। बट फिर भी मैं जब नोट्स सेंड करूंगा तो नोट्स केस नंबर 2 और 3 खुद सॉल्व करने, मतलब खुद ट्राई करना, पहले नोट्स मत देखना। नोट्स देखोगे तो कर ही लोगे, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कोशिश करना कि आपको केस नंबर 1 पूरा समझ में आ गया है ना, केस नंबर 2 पूरा करके देखना क्या मुझसे होता है क्या। अगर हो गया तो नहीं आ पा रहे, नहीं तो फिर तौफीक सर तो है ही, करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे होगा कुछ प्रॉब्लम नहीं, नोट्स में सब है। यहां तक हो गया। अच्छा, अब VL की बात करते हैं, VL की बात करते हैं। सोचो VL करंट से कितना आगे होता है, VL करंट से कितना, सबको करंट से मेजर करना है। V0 का फेज डिफरेंस करंट के साथ, VR0 का फेज डिफरेंस करंट के साथ, VL का फेज डिफरेंस करंट के साथ, VL का तो VL इंडक्टर वाला याद करो। इंडक्टर के केस में करंट जो है वो π/2 क्या होता है, आगे पीछे नहीं, हाँ कंडक्टर के केस में, सॉरी इंडक्टर के केस में हाँ मतलब VL आगे होता है, करंट लैग करता है, पीछे रहता है, ठीक है। तो VL में इसको क्या लिखेंगे हम लोग, VL0 साइन। करंट का फेज कितना है, ω-t - ϕ, तो पहले करंट का फेज लिखेंगे ω-t - ϕ। इंडक्टर के केस में VL आगे होता है, VL आगे होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, +π/2। कितना आगे होता है VL, अभी बताया था, ये करंट है तो ये VL है, कितना होता है 90 डिग्री। तो करंट जो है वो पीछे है और VL आगे है। VC की बात करते हैं हम लोग, VC के केस में क्या होता है, VC पीछे होता है, कितने से, π/2 से। तो VC0 साइन ω-t -ϕ, और यहां पर क्या आ जाएगा माय डियर्स, -π/2। वोल्टेज के हिसाब से सोचना कि VL में वोल्टेज करंट से आगे है कि पीछे, तो VL में वोल्टेज आगे, करंट पीछे, वोल्टेज कितना आगे, π/2, तो +π/2। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज आगे है कि पीछे है, वोल्टेज पीछे है। कैपेसिटर के केस में ऐसा डायग्राम बनता है, करंट है और ये VC है, तो VC कितना पीछे है, π/2 पीछे। तो इस तरीके से आपको यहां पर समझ में, तो करंट का फेज एक बार डिसाइड हो गया तो बाकी सारी चीजें जो है बड़ी आसानी से डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। और अभी जो चीजें मैंने आपको बताई है कि भाई VR0 इधर ले लेते हैं, VR0 ये कितना होता है, I0R, VL0 ये कितना हो जाएगा, I0XL, VC0 ये कितना होता है, I0XC, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको बताया। बस अब इसका एक लास्ट काम है हमारा, फेजर डायग्राम। अब जो बनेगी हमारी वो क्या बनेगी दोस्तों, फेजर डायग्राम। थोड़ा सा मैं बना दूं इसको यहाँ, फेजर डायग्राम कैसे होगी। फेजर डायग्राम का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले दो एक्सिस डिसाइड कर लो फट से, बिल्कुल ये बनाया और ये बनाया। इतना बनाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आधे मार्क्स मिल जाए, है ना, कुछ नहीं मिलने वाला है। अब जरा ध्यान से, सबसे पहले आप बनाओगे नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज मतलब V0, ये गया V0 नेट। इतना तो ठीक है ना, इतना तो सबको आता है, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया नेट। V0 नेट का फेज ω-t, करंट का कितना, ω-t -ϕ, मतलब करंट वोल्टेज से कितना पीछे है, ϕ पीछे है। तो एक काम करते हैं, यहीं से करंट भी बनाएंगे, यहीं से करंट भी बनाएंगे, ऐसे I0, ठीक है। बट ये करंट जो है वो कितना पीछे है बेटा इससे, V0 से, V0 का ω-t है, करंट ω-t -ϕ, मतलब करंट -ϕ पीछे है, ये -ϕ पीछे है, करंट पीछे है क्योंकि माइनस हो रहा है, किससे, V0 से। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं VR0। अब क्या बनाएंगे, VR0, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बनाएंगे, VR0। अब भी बताया मैंने, रेजिस्टेंस एंड करंट दोनों भाई बहन है, दोनों कभी अलग नहीं होते, दोनों का फेज सेम है। अगर ये करंट का फेज है
तो वी आर नॉट का भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब वी आर नॉट का कहां बनेगा, उसी के ऊपर बनेगा, वी आर नॉट उसी के ऊपर बनेगा। अब इसको बड़ा कर दो छोटा कर दो वो आपकी मर्जी है, लेकिन करंट और वी आर कभी जुदा नहीं होते। अगर ये करंट है तो यही क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट उठाकर देख लीजिए, वहां पर सब बना हुआ है आपके लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग VL। VL देखो कितना है, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाय 2। तो ये देखो ये ओमेगा टी है, ठीक है, ये ओमेगा टी है, यहां से लेकर वी नॉट तक का जो है वो ओमेगा टी है। ओमेगा टी से माइनस फाइव मतलब यहां पर आ गए, ठीक है। ध्यान से ओमेगा टी ओरिजिन से वी नॉट तक ओमेगा टी गए, ओमेगा टी में से माइनस फाइव नीचे आए, ओमेगा टी तक, फिर माइनस फाइव नीचे आए, यहां पर पहुंचे माइनस फाइव आने के बाद फिर प्लस पाई बाय 2, मतलब यहां से कितना 90 डिग्री। तो ये आई नॉट वाली के साथ यहां पर क्या बनेगा, वी एल नॉट। ये क्या बनेगा, वी एल नॉट, जो इस आई नॉट के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब इसकी बात करते हैं वीसी नॉट। ये भी क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव, मतलब यहां से गए ओमेगा टी, वापस आए माइनस फाइव, फिर करंट को पकड़ा और उससे माइनस पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 फेस पीछे, मतलब आई नॉट की वैल्यू, लेकिन अब पीछे होना चाहिए, पीछे तगड़ा तो नहीं होगा, पीछे होगा, ठीक है, पीछे ले लिया। ये हो गया वीसी नॉट। इसी करंट के साथ ये भी कितना एंगल बनाएगा, 90। इस तरीके से आपको बनाना है फेजर डायग्राम। आपके एग्जामिनेशन में अगर 3 मार्क का आया तो कोई एक ही केस आपको देना है, एंड वो केस नंबर 1 है। इन जनरल जितने भी LCR सर्किट बनाए जाते हैं, उन LCR सर्किट में इंडक्टर का ही जो है वो पोटेंशियल ज्यादा रखा जाता है। तो केस नंबर 1 ये पूरा इतना बड़ा था कि 3 मार्क्स के लिए आता है, कभी तीनों केसेस नहीं आते, ठीक है, बट करके रखो, हो सकता है सेकंड भी पूछ ले, हो सकता है थर्ड भी पूछ ले। तो जैसा मैंने पूरा यहां तक फर्स्ट केस पूरा हो गया, ओके, बिल्कुल इसी के जैसा सेकंड केस, ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा नहीं होगा थर्ड केस। नोट्स में पूरा है, आप लोग आराम से उसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेट।